जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आप देख रहे हैं कलम युग न्यूज़। साथियों, आज दिनांक 23/3/2025 शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में एक दिवसीय कैडर कैंप का आयोजन किया गया। सबसे पहले शहीद भगत सिंह जी को और बाबा साहब जी को पुष्प अर्पित कर बारी बारी सभी ने आदरांजलि अर्पित की। साथियों, भगत सिंह जी को इस देश के अंदर बहुत छोटा करके रख दिया है मनुवादियों ने, जबकि शहीद भगत सिंह जी की विचारधारा जो थी, उस विचारधारा को अगर सभी लोगों को पढ़ा दिया जाए तो इस देश के अंदर नई क्रांति आ जाए। उनकी विचारधारा इतनी महान थी कि उस विचारधारा को हम नहीं पढ़ते, बल्कि गाड़ियों पर शहीद भगत सिंह जी की फ़ोटो लगा देते हैं और उनको एक अलग तरीके से पेश करते हैं। यानी कि उनकी विचारधारा को कोई नहीं पढ़ता, बस उनको एक उनकी फ़ोटो लगाकर और पिस्टल लगाकर उनको प्रेजेंट किया जाता है, जबकि उनके दिमाग के अंदर जो हलचल थी, उस हलचल को उन्होंने किताब के रूप में भी लिखा है और उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल भी लिखे थे जब अंग्रेज़ी शासनकाल चल रहा था। उनके आर्टिकल को अगर पढ़ें, और उन्होंने एक जेल के अंदर डायरी भी लिखी थी, अगर उस डायरी को ही पढ़ा दिया जाए तो युवाओं के अंदर एक नई क्रांति पैदा हो जाएगी। लेकिन हमारे महापुरुषों को ये लोग सीमित करके रख देते हैं। हमें अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए उनके जो विचार हैं, उन विचारों को हमें जन जन तक पहुंचाना चाहिए, ताकि लोगों के अंदर चेतना जागे कि हम भी शहीद भगत सिंह जी की तरह बन सकें। शहीद भगत सिंह जी का जो रूप दिखाया जाता है वो एक तरफा रूप है। शहीद भगत सिंह जी का जो असली रूप है वो एक विचारक के रूप में है। वो एक बहुत बड़े विचारक थे, बहुत बड़े क्रांतिकारी व्यक्ति थे। 23 साल की उम्र में उन्होंने फांसी के फंदे को हंसते हंसते अपने गले में डाल लिया और हंसते हंसते इस दुनिया को अलविदा कहा। और वह चाहते थे कि मेरे जाने के बाद मेरी विचारधारा पूरे भारत के अंदर फैले और देश के अंदर नई क्रांति आए और देश खुशहाल हो। देश के अंदर जो जातिवाद, पूंजीवाद, रूढ़िवादी परंपरा है, इन सब से निजात पाई जाए और भारत देश एक प्रबुद्ध, संपन्न देश बन सके। तो साथियों, हमें भगत सिंह की विचारधारा को पढ़ना चाहिए। जो कि धरती भारत पर एक शूरवीर और जन्मत था, इंकलाब का दीवाना वह खुद को भगत सिंह बतलाता था। शेरों से दहाड़ से उसका अंग्रेजी स्वतंत्र घबराया था। छोटी उम्र का वह वीर पूरे हिंदुस्तान में छाया था। हंसते हंसते देश के खातिर मौत को गले लगाया था। इंकलाब का बिगुल बजा, उसने अपना फर्ज निभाया था। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय। डोर फेस टू फेस, इससे प्रभावशाली ना दुनिया में कभी कुछ था और ना ही होगा। इस पे आज भी ऐसे लोग, हमारे शिव कुमार जी हैं दिल्ली में, इकबाल जी हैं, खासकर ये लोग, मैं भी औरों पे भी नजर रखते हैं हम, लेकिन जितने एक्टिव और गंभीर होकर ये लोग काम कर रहे हैं, इस समय शायद ही कोई और दिल्ली में तो नहीं कर रहा। कोई होगा, अगर मेरी नॉलेज में नहीं होगा तो मैं उनसे माफी मांगता हूँ, बाकी मुझे तो कोई नहीं दिखता इनसे अलग। तो ये यकीनन साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि ये सारी चीजें इतनी आसान नहीं है। लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को बुलाना, खाने की व्यवस्था करना, अभी पिछले सप्ताह बुध विहार में किया था शिव कुमार जी ने, उससे पीछे किया था
1 जनवरी को कैलेंडर वितरण किया था, अपने पास से पैसे खर्च करते हैं आप सब लोग, अपने पास से समय कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा काम है और यकीनन इन सभी से एक दिन समाज में बदलाव आना है और आएगा, इसी से आएगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है।